हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल लेकर के आया हूँ यहाँ पर। दिस वैकेंसी हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल के रावत भाटा यूनिट की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें एकदम फटाफट से आपको मैं बता दूं तो देखिए, जितने भी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट जो हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के, उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगभग 12 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 11 सीट अवेलेबल है और फिर मैकेनिकल वाले जो हो गए उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 23 के आसपास सीटें जो हैं, बैकलॉग वगैरह मिला के 25 के आसपास सीट उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है। डिप्लोमा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही, डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट का। उसके अलावा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो एनपीसीआईएल ने ये जो वैकेंसी निकाली है स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की, यहाँ पर आपको एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में मांगा गया है। हालांकि एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका डिटेल जो है एकदम फटाफट से आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आज यानी कि 24 जनवरी सुबह 10 बजे से लेकर के 14 फरवरी शाम 4 बजे तक फॉर्म आप इसका फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो फॉर्म फिलअप विंडो अभी ओपन हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के साथ आपको कमेंट सेक्शन पर पिन कमेंट के फॉर्म में भी ये अवेलेबल हो जाएगा, ये पीडीएफ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50 अवेलेबल है और ओवरऑल देखा जाए तो प्लस पीडब्ल्यूबीडी मिला करके 53 के करीब पहुंचता है। ठीक है। जिसमें कि बाइफर्केशन में ब्रांच वाइज बाइफर्केशन भी आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो भी देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। आपको मांगा हुआ है इसमें डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन योर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम। डिप्लोमा आपका होना चाहिए, 60% का मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है इन आवर रेस्पेक्टिव स्ट्रीम। ठीक है। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर 2 इयर्स वाला जो पोर्शन रहता है ना, जैसे कि डिप्लोमा थ्रू द लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी, वो भी अगर है तो वहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है कि आपका 60% का मार्क्स होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए 10th प्लस आईटीआई के बाद जब डिप्लोमा के सेकंड ईयर में स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है उस हिसाब से अगर लेटरल एंट्री से उसने कंप्लीट किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। यहाँ के इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट्स के लिए, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इसके लिए भी एग्जैक्टली ऐसा ही 60% का क्राइटेरिया मैंशनड है बिल्कुल। फिर इसके बाद बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स का डिटेल दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद मंथली एमलमेंट्स की बात करें तो जब आप इस पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको इनिशियली आपका 18 महीने का जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड जो है वो चल रहा होता है, जिसमें कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपका स्टाइपेंड रहेगा 24,000 पर मंथ एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग स्टाइपेंड विल बी 26,000 पर मंथ। ठीक है। और बुक अलाउंसेस जो है वो एडिशनली आपको इसमें मिलता है। तो आफ्टर दैट जब आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर आपको ग्रुप बी पर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी के कैटेगरी पर आपको यहाँ पर असाइन किया जा सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है। तो उस ड्यूरेशन पर आपका जो सैलरी लेवल होगा वो कैसा हो जाएगा, तो देखिए पेमेंट मैट्रिक्स आपका 35,400 के रेंज में रहेगा लेवल 6 पर, और प्लस साथ में 46% के हिसाब से अगर डीए वगैरह ऐड कर दें तो ये 16,284, तो लगभग लगभग 51,600 के लगभग अमाउंट आपको, उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो मिलता है। ठीक है। इस अलाउंसेस का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल, जैसे मैंने आपको बताया, डिप्लोमा होल्डर्स होने चाहिए या साइंस ग्रेजुएट्स, दोनों में से किसी के लिए भी अवेलेबल है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। और यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन आपको गिवन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें कि पोस्टिंग जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी। पोस्टिंग की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो पोस्टिंग है वो रावत भाटा राजस्थान के लिए पोस्टिंग है यहाँ पर। बट यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि एनपीसीआईएल जो है वो आपको किसी भी उसके यूनिट पर या हेडक्वार्टर जो उनका मुंबई पे है, इनमें से किसी पर भी आपको पोस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। या कोई भी नया यूनिट जो इनका जो क्रिएट हो रहा है इंडिया में, वहाँ उसमें कहीं से भी आपको पोस्टिंग पे भेजा जा सकता है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया, 18 मंथ का ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल रहता है यहाँ पर। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो अवेलेबल है 4,47,000 का, या फिर आपको 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स कंप्लीशन आफ्टर ट्रेनिंग जो है उसके हिसाब से आपको ये साइन करना होता है। ठीक है। तो पोस्ट का नाम जो है इसके अकॉर्डिंग, अच्छा अब ये पोस्ट के हिसाब से आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन क्या क्या आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है प्लस पर्सनल इंटरव्यू है। रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी टाइप या ओएमआर बेस्ड, दोनों में से कुछ भी अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जितनी वैकेंसी है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो आप रिटर्न में स्कोर करेंगे। ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं। 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन से मार्किंग आपकी 100 नंबर की रहेगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का वेटेज होल्ड करेगा। हर रॉन्ग आंसर से 0.5 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है।
देन इसका वेटेज किस हिसाब से रहेगा वो देख लीजिए। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है उसके 50 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे दिखेंगे डिप्लोमा के लिए, और बीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में फिजिक्स रहेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन उनको वहाँ से मिलेंगे। मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद जो जनरल कैटेगरी यूआर का जो देखिए सभी के लिए ना, हर कैटेगरी के लिए कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स गिवन है। तो जनरल के लिए 40% है, SC ST OBC कैटेगरी के लिए 30% के आसपास यहाँ पे है, और फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज ये गिवन है। देन इसके बाद 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को 5 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी का 5 गुना जो है उतने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स उस हिसाब से देख करके फाइनल लिस्ट क्रिएट होगी और वेटिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था इसका डिटेल। इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है इसका भी डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बात करें यहाँ पर कि ये पर्सनल इंटरव्यू जो है इसमें लैंग्वेज क्या रहेगा, कौन से लैंग्वेज में पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करके इसको ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के समय आपसे फिर उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। दूसरा कि फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, फॉर्म जो है वो फिलअप करने के लिए आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो एड्रेस है वो गिवन है www.npcilcareers.co.in, इस वेबसाइट पर जा करके आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया, और 14 फरवरी को शाम 4 बजे ये विंडो बंद हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने की फीस की अगर मैं बात करूँ तो 150 रुपये की फीस जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये देखिए डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएट इनके लिए जो दिया हुआ है, ऐसे या ST कैटेगरी के लिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट का 150 रुपये एप्लीकेशन फीस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं मस्त तरीके से, एक बार इसका नोटिफिकेशन में अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स देख लीजिएगा। ये आपको पूरा का पूरा डेट वाइज बताया हुआ है कि किस तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और कब कंप्लीट होगा, इतना आपके पास टोटल ड्यूरेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो आई होप कि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपके कुछ काम आए और आप इस पर फॉर्म फिलअप कर सकें मस्त से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, बहुत ही कम वैकेंसी भी आ रही है कई सारे फील्ड्स में, बट ठीक है कोई इशू नहीं, हमको अपनी फाइट जारी रखनी है। रुके रहने से या बैठे रहने से बेटर है कि हम कुछ ना कुछ पे तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उस पर फाइट मारते रहें। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, जहाँ जिस पॉइंट से आपको गवर्नमेंट जॉब का जो आपका ड्रीम है वो पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एंड न्यू कंटेंट। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।